गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज संडे है और बस सो के मैं जस्ट अभी भी उठा हूँ। ऑफिस जाना था मुझे, ऑफिस नहीं जाऊँगा, मतलब मीटिंग पे जाना है। बट मीटिंग पे जाए ना जाए सोच रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली का लास्ट डे है मेरा। उसके बाद दिल्ली को टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा, फिर पता नहीं कब आना हो। तो बस चलिए, आज सोच प्लान है थोड़ा सा कि लाल किला या फिर अपनी जो मार्केट रहेगी थी सरोजनी मार्केट, दिल्ली का खजाना, वहाँ नहीं जा पाए अभी तक। बड़ी हाइप है, बहुत फेमस है भाई, मुझे भी देखनी है। तो आज चलिए चलते हैं, देखते हैं आज थोड़ा सा। और मीटिंग में ट्राई करेंगे, कर ले मीटिंग के बाद टाइम निकालते हैं थोड़ा सा, या मीटिंग छोड़ देंगे, जैसा भी होगा बताते हैं। बस चलिए नहा धो के रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, फिर निकलते हैं। सो भाई आई एम ऑल सेट, मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ और निकलने के लिए बस तैयार हूँ। ऑलरेडी मैंने मीटिंग में जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है, बस संडे को आप लोगों के साथ ही घूमूंगा। आज मीटिंग होती है तो बाद में आके घर से चेंज करके चला जाऊँगा, अभी दिन की मीटिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं टॉप 3 प्लेसेस जो मेरे माइंड में, अगर तीनों जगह जा पाते हैं तो जाते हैं। चल लेट्स सी क्या होता है। अब जल्दी से निकलते हैं ऑफिस के लिए। यार देखो आदत क्या पड़ी संडे को ऑफिस के लिए बोल रहा हूँ। बस जल्दी से निकलते हैं बाहर के लिए, देखते हैं कहाँ जाना है। सबसे पहले तो अपन लोग को अपनी फेवरेट जगह मेट्रो तक जाना है। बस चलिए चलते हैं, रास्ते में फिर आपसे बातचीत आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ आपसे बात करेंगे। मैंने रजनीकांत वाला चश्मा लगा के रेडी। तो गाइस सज धज के तुम्हारा भाई निकल चुका था मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि जल्दी से जल्दी सरोजनी मार्केट मुझे पहुंचना था। तो जल्दी से पहुंचते हैं वहाँ पे। हमारी हर मंजिल से पहले के डेस्टिनेशन मेट्रो, हम वहाँ पहुँच चुके थे और सेम आज भी वही सीन था। मुझे पूरा टाइम ही बैठने की जगह नहीं मिली और खड़े होकर हम यहाँ से गए। कोई नहीं, चलता है, अब तो आदत सी है मुझको। तो भाई लोग लाजपत नगर अपना नेक्स्ट स्टॉप था। लाजपत नगर से मुझे मेट्रो की लेन बदलनी थी, तो जल्दी से हम भी लाजपत नगर पहुंच गए थे और यहाँ पे 140 सीढ़ियों का आनंद लेते हुए जल्दी से जल्दी अपनी मेट्रो की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि मेट्रो बैठ के जल्दी से मुझे सरोजनी नगर पहुँचना। तो बस जल्दी से मेट्रो में बैठते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। आज साथ में हमारे मेट्रो में बप्पी लहरी जी के छोटे बेटे भी मिल जाते हैं, साथ में जो मेट्रो का ट्रैवल ले रहे थे, अपनी लग्जरी गाड़ियाँ छोड़ के मेट्रो में बैठे हुए थे। ध्यान से देखिए कितना प्यारे बप्पी जी के लड़के हैं ये, आंखों में खुशी का आंसू लेके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 महीने बाद फाइनली मैं सरोजनी मार्केट पहुँच गया। तो भाई सरोजनी मार्केट पहुँचते हमने कहा जल्दी से अब यहाँ से एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि भीड़ जो थी बाहर से मुझे दिखाई देती। अभी तो मैंने मार्केट के अंदर इंटर भी नहीं करा था और सामने मुझे वेलकम टू सरोजनी मार्केट का बड़ा सा बोर्ड दिख जाता है। अब जल्दी से चलते हैं सरोजनी मार्केट अंदर, देखते हैं क्या मार्केट है, क्या चीज़ें हैं अभी तक। और यहाँ पर नगर निगम वाले देख रहे हैं, वहाँ पर पहले ही साजिश शुरू हो गई थी। आप वहाँ जितना पैसा बचाएंगे आप, इनको उतना पैसा देना पड़ेगा, हिसाब बराबर। मार्केट की 80% आबादी लड़कियों की थी और यहाँ 80% सामान भी लड़कियों के लिए था। मुझे तो पूरी मार्केट देखने में कुछ भी समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो शर्ट्स टी शर्ट जो भी थी सब हालांकि चीप थी, 150 200 250 रुपये की थी, बट मुझे कोई भी उसमें समझ में आया, क्योंकि वो देख के कोई भी बता देगा भाई ये नकली आपकी वस्तु जो है ना, वो नकली ज़ारा है, नकली गुची है। लेकिन कोई नहीं, दिल्ली के लोग, दिल्ली की स्पेशली लड़कियाँ यहाँ बहुत शॉपिंग करती हैं, यहाँ के बहुत ज़्यादा ज़ारा, गुची, लुइस विटॉन, बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे उनको मिल जाते हैं 150-200 रुपये में, तो उनके लिए जन्नत है। अब बस जल्दी से, मेरा तो यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं आगे क्या है, नहीं तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे कहीं चलते हैं अलग जगह पे। भाई सरोजनी मार्केट से निकल आया। सरोजनी मार्केट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। भाई मुझसे नहीं हो सकता, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मेरे बस की बात नहीं थी। यहाँ से निकला, ये को शुक्र करो मुझे बगल में कॉम्प्लेक्स दिख गया यार, अपना हल्दीराम, KFC, सब कुछ सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस अब चल के जल्दी से कुछ खाना पीना निपटा के यहाँ से भागा जाए भाई। मुझे कुछ भी नहीं, मैं इसको 5 में से 0 स्टार दूंगा। कुछ भी नहीं, चीप क्वालिटी प्रोडक्ट चीप पैसों के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सरोजनी मार्केट में 2 घंटे बर्बाद करने के बाद बहुत खुशी गया था कुछ खाने को मिल जाएगा KFC या मैकडी में, बट सबने धोखा दे दिया। कहीं भी जगह नहीं है मेरे लिए भाई, ना मैकडी में जगह है ना KFC में जगह है। किस्मत इतनी ख़राब चली कि कहीं कोई जगह नहीं मिली। दोनों फुल ऑन भरे हुए हैं यार, और बहुत तगड़ी वाली लगी है भूख। देखते हैं क्या सीन है, कहाँ मिलता है खाने पीने को। अपने को भूखे तो नहीं मरना यार, खाना तो है कहीं। देख रहे हैं बाहर तक भीड़ लग चुकी है, हल्दीराम, KFC, मैकडी, सबका यही सीन है। चलिए देखते हैं अब कहाँ कुछ खाने को मिलता है यार, ढूंढते हैं खाने की तलाश में, निकलते कहीं अब।
तो भाई लोग धूप बहुत अच्छी आ रही, तो मैंने कहा एक बार अपना मासूम खूबसूरत चेहरा भी आपको धूप में चमकता हुआ दिखा देते हैं। और साथ ही साथ हम निकल चुके थे मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से मुझे जाना था यहाँ से लोटस टेम्पल प्लान करा। अब देखते हैं लोटस टेम्पल रास्ते में रुकते हैं, अगर टाइम मिलता तो वो भी देख लेते हैं। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एक अमरूद वाले भैया दिख जाते हैं, जो तरबूज के साइज़ के अमरूद दे रहे होते हैं, बड़े अपने हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से काट काट के सबको दे रहे होते हैं। लेकिन बड़ा लूट मचा रखी थी, 50 रुपये का एक पीस था, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों की मोहब्बत मैंने ले लिया, 50 रुपये खर्च कर दिया। अब खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई मेट्रो पे वापस आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा वाहियात एक्सपीरियंस था मेरा। वहाँ का KFC में भी कुछ खाने को नहीं मिला, मार्केट भी 2 कौड़ी की थी। खाली पेट अभी खाने की तलाश में जा रहे हैं जामा मस्जिद तक। जामा मस्जिद की गलियों में जाके कुछ ना कुछ खाए पिएंगे, फिर उसके बाद उससे पहले भी देखते हैं, पहले बीच में अगर नहीं बंद हुआ तो लोटस टेम्पल में एक जाके थोड़ा सा एक झलक तो ले ही लेंगे कम से कम, क्योंकि अब आना होगा नहीं। तो बस चलिए जल्दी से 2 मिनट में मेट्रो आ रही है, फिर आगे चल के मिलते हैं आप लोगों से, आगे का सीन बताते हैं सारा क्या सीन है। भाई मेट्रो में आते ही हमें 2 ऐसी महिलाएं दिख जाती है जिनके लिए ओनली फॉर लेडीज़ की सीट बनाई गई है, और वो मुस्कुराते हुए शर्माते हुए अपनी सीटों पे बैठी हुई थी बड़े प्यार से। हमारी दोनों प्यारी महिलाएं शर्म से शक्ल झुका के बैठी हुई थी, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा था। उन्होंने भी अनाउंस कर दिया था कृपया इस सीट से उठ जाएं। भाई लोटस टेम्पल आते हैं यहाँ का सीन ये था कि बहुत लंबी लाइन एंट्री के लिए लगी हुई थी, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत में मैंने कहा रुक जाता हूँ, इस लाइन को भी पार कर लेंगे अगर आप लोगों का साथ रहेगा। ऐसे थोड़ी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मेरे। बात तो सही है। भाई 15-20 मिनट के महीने के बाद मैं अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी लोटस टेम्पल के लिए। काफ़ी खूबसूरत सीन है वो हमारा लोटस टेम्पल। अभी चलेंगे उसके पास में भी। तो भाई मैं फ़र्स्ट टाइम आया था लोटस टेम्पल, और जैसे जैसे करीब जा रहा था लोटस टेम्पल के, वो और खूबसूरत होता जा रहा था। लेकिन बस एक दुख की बात ये थी कि आज भी मैं अकेले था, मेरे साथ कोई था नहीं कि वो मेरी कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर पाए कि मैं भी यहाँ से कुछ मेमोरीज़ अच्छी अच्छी ले पाऊँ। आज देखते हैं, लेकिन किसी ना किसी सज्जन व्यक्ति को पकड़ेंगे जिससे हम भाई से अपनी 2-4 फ़ोटो हम भी अपनी क्लिक करा लेंगे, क्योंकि काफ़ी सज धज के आया हूँ मैं, और धूप भी काफ़ी अच्छी पड़ी है मेरे चेहरे के ऊपर। एक बार देखिए ज़रा, ये है मेरा आज का लुक। अब बस जल्दी से चलते हैं आगे। भाई इसके अंदर जाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन फिर से लग देख रहे हैं। कैसे इसको पार करेंगे देखते हैं, चलिए। तो भाई अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत साल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ यहाँ डटे हुए थे। और जैसे ही मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ दिखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा अपने व्लॉग में अपने साथ साथ आपको भी दिखा दूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हमारे अभी भी दिल्ली में बहुत सारे दिख जाते हैं जगह जगह। अब बस जल्दी से लगते हैं लाइन में और टेम्पल के अंदर जाते हैं, फिर आपको अंदर का भी सीन दिखाते हैं। तो भाई इतनी लंबी लाइन थी, लेकिन कर हर मैदान फ़तेह हमारा गाना सुन मन में मोटिवेशन लेते हुए जल्दी से जल्दी हम यहाँ से 1-2 किलोमीटर लाइन को भी पार कर लेंगे। और लाइन पार करते सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाते हैं क्या अंदर का सीन है, क्या चीज़ें हैं। तो भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और फाइनली तुम्हारा भाई पहुँच चुका था लोटस टेम्पल के जस्ट बगल में। इतनी लंबी लाइन आप देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन को पीछे करके आया था मैं यहाँ पर। अब बस चलिए अंदर का देख लेते हैं, जितना अंदर तक जा पाऊँगा उतना अंदर चले जाते। तगड़ी वाली भूख लगी, तो जल्दी से जल्दी अब जामा मस्जिद के लिए मेट्रो पकड़ के हम जामा मस्जिद तक पहुँच के आपसे मुलाकात होगी यहाँ से। अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। तो भाई मेट्रो स्टेशन निकल के फाइनली जामा मस्जिद आ चुके हैं हम लोग। बहुत तगड़ी भीड़ है यहाँ पे, मार्केट लगी हुई है। जामा मस्जिद वैसे इससे पहले भी आ चुके थे, बट जाने का रीज़न ये था कि अली यामीन भाई के यहाँ की तंदूरी प्लेटर मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा था, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह में देखा था। तो मैंने कहा चलिए चल के ट्राई कर लेते हैं। पहले इस मार्केट को पहले चीरते हुए हम लोग को जाना पड़ेगा जामा मस्जिद से उधर, तब हम पहुँचेंगे अपने खाने पीने की जगह पे।
चलिए चलते हैं, पहले यहाँ से क्लियर होते हैं मार्केट से, फिर बात करते हैं आपसे आगे। 10 रुपए, छोटा गिलास 5 रुपए। ये आप भी पिए, आपके दोस्त को भी पिलाओ और आपके साथ जो फैमिली है उसे भी पिलाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार रात के टाइम जामा मस्जिद की खूबसूरती की बात ही नहीं यार, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। दिन में तो लगती है, रात में अलग से लग जाती है। अब हम लोग भी आ गए, तब जामा मस्जिद की गली में चलते हैं। अरे ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज़ यहाँ भी आ गए मुर्गा निपटाने। मुर्गा बकरा यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है, मटन चिकन एवरीथिंग। तो बस चलते हैं हम भी गली के अंदर, आपको टूर भी दिखाते हैं गली का क्या सीन है। और जल्दी से यामीन भाई की दुकान को, ये तो पूरी गली पार करके जाना पड़ेगा मुझे, तो बस चलिए चलते हैं यहाँ से पहले, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। फाइनली पूरी मार्केट को किनारे करते हुए हम यामीन भाई की दुकान पे, छोटी सी प्यारी सी दुकान पे पहुंच चुके थे और अपना तंदूरी प्लेटर ऑर्डर करने के लिए तैयारी में लग गए थे। अब चलिए चलते हैं। और बहुत देर इंतजार के बाद फाइनली हमारा तंदूरी प्लेटर आ चुका था, जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स थे। वैसे 2 से 3 लोगों के लिए, पर मैंने अकेले मंगाया। अब देखते हैं ख़त्म हो पाता है कि नहीं। अब जल्दी से इसको खा पी के निपटा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बैठने की बिल्कुल जगह नहीं है। पता नहीं 6-7 लोगों के साथ मुझे भी शिफ्ट कर दिया कहीं पे। बस खा पी लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं कैसे टेस्ट। भाई हमारी एंट्री एकदम सही टाइम पे हुई थी। अगर थोड़ी देर और लेते, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लग चुकी है इस समय अंदर जाने के लिए, जब मेरा बिल होके बाहर मैं आ चुका था। वैसे तो यहाँ बिल दो, यहाँ तो इनको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने बिल दे दिया। हमने कहा 600 रुपये का बिल देते हैं, क्यों मारे। भाई वहाँ से निकलते ही रास्ते में हमें हाजी आदम साहब की शाही शिरमाल की दुकान दिख जाती है, तो हमने कहा चलो घर के लिए हम भी 1-2 शिरमालें पैक करा लेते हैं, काफ़ी टेस्टी होती हैं। बस जल्दी से आज शिरमाल लेके फिर निकलते हैं आगे मेट्रो के लिए और फिर घर के लिए, क्योंकि पैकिंग भी है। तो भाई खाना पीना ऑल सेट हो चुका है, जामा मस्जिद से हम लोग निकल चुके हैं। बस अपने डेस्टिनेशन मेट्रो की तरफ जा रहे हैं वापस जाने के लिए। बहुत तगड़ी भीड़ थी यार जैसे जैसे, लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। बाकी चीज़ें घर पे जाके बताएंगे। बस ये जामा मस्जिद की छोटी सी मार्केट पार करते हुए बस सीधे मेट्रो स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। हालत ख़राब हो चुकी है सुबह से चल चल के यार। आप लोगों के प्यार में मैंने आज ऑफिस के एक दिन की अपनी सैलरी छोड़ दी। वैसे सैलरी तो नहीं छोड़ी, वो तो गोला दिया मैंने, सैलरी तो आनी है। अंकल जी आगे देख लो भाई। बस चलिए चलते हैं। हाँ अंकल जी ज़बरदस्त सीट कवर लगा के जा रहे हैं अपनी एक्टिवा पे। चलिए मेट्रो स्टेशन चलते हैं, फिर आप लोग से आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। तो भाई मेट्रो हम पहुंच चुके हैं अपने जामा मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे। अब यहाँ से जल्दी से घर के लिए निकलना है, उसके बाद पैकिंग वगैरह भी करनी है मुझे, क्योंकि कल मुझे लखनऊ सुबह पहुँच जाना है, तो रात में आज निकल जाना पड़ेगा। मेट्रो भी आ गई हमारी, तो बस मिलते हैं। भैया वैसे मेरा बाय बाय दिल्ली मेट्रो था, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने मुझे गिफ्ट दे दिया। कहा जाते आते बैठ के जाओ भाई, खड़े होके मत जाओ। तो मुझे बैठने की जगह मिल गई, तो मैं बहुत आराम से बैठ के अपने घर की तरफ निकल चुका था। अब जल्दी से घर पहुंचते हैं, फिर पैकिंग शैकिंग करते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं। अशोक नगर की गलियाँ भी याद आएंगी। तो मेट्रो से उतर के हमने अशोक नगर की गलियों में कदम रख दिए थे। बस अब घर की तरफ चल पड़े हम लोग। जल्दी से घर जाके पैकिंग करनी है, फिर पैकिंग करके निकलना है, क्योंकि 11 बजे की हमारी बस है और 10 ऑलरेडी बजने वाले हैं लगभग। बस चलिए चलते हैं घर पर। घर जाके आपसे बातचीत करते हैं, कैसा दिन था, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बताते हैं आपको। भाई बैक टू होम वापस आ चुका हूँ। बहुत हालत ख़राब होगी, सुबह से निकला था यार, वापस आया हूँ। काफ़ी अच्छा गया दिन, आखिरी दिन था दिल्ली का। तो 2-3 चीज़ें जो रह गई थी। मैंने सरोजनी जाना था, कब से मन था, 3 महीनों से नहीं जा पाया था, आज फाइनली चला गया। और बहुत वाहियात एक्सपीरियंस था, बहुत वाहियात। सरोजनी में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हाँ लड़कियों के लिए जन्नत है भाई, वहाँ पे 100-200 में उनको जीन्सें मिल जाती हैं, टॉप मिल जाते हैं, सब मिल जाता है। वही पहन के आराम से पूरा दिल्ली में घुमा जाता है। लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं, वाहियात कपड़े, वाहियात चीप प्राइस में मिलता है, वो सही बात है। 250 में शर्टें मिल रही थी, लेकिन बहुत वृद्धि थी, नहीं चाहिए ऐसी 250 की शर्टें। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं समझा, बहुत तगड़ी धूप भी थी, हालत ख़राब हो गई। फिर वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स था ना, वहाँ हल्दीराम में जगह थे ना, KFC में ना, मैकडी में, कहीं जगह नहीं थी, वहाँ भी कुछ खाने को नहीं मिला। तो उसके बाद फिर लेकिन हाँ लोटस टेम्पल में चला गया, रास्ते में लेकर चला जाता हूँ, गया नहीं था अब तक। अच्छा बना है, काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, मज़ा आया। उसके बाद फिर जामा मस्जिद जा चुका था, बट यामीन जो भी हैं उनके यहाँ का चिकन तंदूरी कॉम्बो रह गया था, वो भी निपटा दिया। बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, बट वो 2 से 3 लोग तक इवन खा सकते थे। मैंने अकेले के लिए ऑर्डर करा था,
तो अकेले के लिए ऑर्डर करा था, तो उसमें भी ये था कि खा ही नहीं पाया मैं, तो अपने गुरु जी के लिए पैक करा लाया। कुछ भी नहीं खा पाया लगभग, लेकिन काफ़ी अच्छा था। फिर साथ साथ मैंने अभी वहाँ पे बहुत फेमस, जहाँ पे हाजी हुसैन साहब की शिरमाल मैंने पैक करा ली, मुझे अच्छी लगती शाही शिरमाल, तो वहाँ से उनका रसगुल्ला भी था, 1 नंबर गुलाब जामुन था, टेस्ट बहुत अच्छा था उसका, वो भी निपटाया। अब बस सब कुछ हो गया, पैक हो गया, बस कपड़े पैकिंग बाकी कपड़ों की मेरे, और मैं फ्रेश होके कपड़े पैक करके आप लोग से रात में एक बार बातचीत करता हूँ फाइनली डायरेक्ट। आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए गाना गाते गाते हमने अपने इस अशोकनगर के फ्लैट को टाटा बाय बाय कर दिया है। कोई नहीं, मिलेंगे कभी फिर दोबारा। ये गलियाँ, ये चौबारा गाना गाते गाते मैंने अशोकनगर की गलियों को बहुत नम भरी आंखों से देखा और टाटा बाय बाय करके निकल चुके हैं। ऑटो वाले भैया को ढूंढना भी ज़रूरी था, क्योंकि ऑटो वाले भैया नहीं मिलेंगे तो हमारी बस छूट जाएगी। तो बस ठीक है, बहुत इमोशनल हूँ, क्या बताऊँ गाइस। कोई नहीं, अब निकलते हैं, अब बस पे चढ़ के आपसे बातचीत करते हैं फाइनली। तो भाई लोग हम लोग बस पे चढ़ चुके हैं, अब बस निकल रहे हैं। बस यहाँ से दिल्ली से लखनऊ के लिए फाइनली दिल्ली छूट रहा है। थोड़ा सा दुख हो रहा है, ये हमारा AU7 और 8 हमारी बस के बढ़िया है। तो बस अब सीधे लखनऊ में मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। आज का दिन एंड करते हैं और मिस करेंगे दिल्ली को, बट बहुत खुश हैं लखनऊ जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट।